अपनी पत्नी के परिवार के साथ 5 साल रहने के बाद मुझे मेरी पत्नी के पिता ने ज़मीन का एक टुकड़ा दिया, लेकिन फिर मेरी सास ने चुपके से मेरे कान में एक कागज़ का टुकड़ा डाल दिया, जिससे मैं चुप हो गया। मेरा नाम अर्जुन पटेल है, 31 साल का हूँ, अहमदाबाद गुजरात में रहता हूँ। मैं 26 साल की उम्र में दामाद बन गया। एक ऐसा फैसला जिसे मैंने कुछ समय के लिए सोचा था, लेकिन यह 5 साल तक चला। मेरा परिवार गरीब है। मेरे पिता की एक दुर्घटना में जल्दी मौत हो गई। मेरी माँ बीमार है, सिर्फ सब्सिडी और पिछवाड़े में उगी कुछ सब्जियों पर गुजारा कर रही है। मेरे हाथ में अपनी मेहनत और इस इज्जत के अलावा कुछ नहीं था जो मेरे पिता ने मुझे सिखाई थी। तुम गरीब हो सकते हो, लेकिन लोगों को खुद को नीचा मत देखने दो, क्योंकि तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी है। जब मैंने अपनी पत्नी अंजलि से शादी की तो उसने कहा, चलो कुछ साल तुम्हारे माता पिता के साथ रहते हैं, जब तक हम अपना घर खरीदने के लिए काफ़ी पैसे नहीं बचा लेते। मैंने सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ साल आधे दशक तक चलेंगे। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन सिर्फ वही लोग समझते हैं जो इसमें शामिल हैं कि इंडिया में दामाद होने का क्या मतलब है। आपको समझदार होना पड़ता है, आपको अपना सिर झुकाना पड़ता है, घर में शांति बनाए रखने के लिए आपको हमेशा झुकना पड़ता है। मेरे ससुर मिस्टर राजेश शर्मा एक सख्त आदमी हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम किया है और वे रूखे लेकिन सही हैं। मैंने उनसे कभी बहस नहीं की, भले ही वे कभी कभी हद पार कर जाते हैं। मैंने अपनी पत्नी पर कभी आवाज़ नहीं उठाई, भले ही कभी कभी मुझे दुख होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं किसी और के घर पर पल रहा हूँ। उन 5 सालों में मैंने एक इंजीनियरिंग कंपनी में कड़ी मेहनत की, हर पैसा बचाया। मेरी पत्नी का परिवार अमीर था, लेकिन मैंने कभी भी उनसे भीख नहीं मांगी या उन पर निर्भर नहीं रहा। मेरी पत्नी को मुझ पर तरस आता था और जब भी उसके पिता छोटी छोटी बातों पर शिकायत करते थे तो वह अक्सर मेरे लिए खड़ी हो जाती थी। मैं बस मुस्कुराया, कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल सकता हूँ, हमें शांति बनाए रखनी है। पिछले साल मेरे जन्मदिन पर पूरा परिवार खाने के लिए इकट्ठा हुआ था। खाने के बाद मेरे ससुर अचानक खड़े हुए और गंभीर लेकिन धीमी आवाज़ में बोले, अर्जुन, शहर के बाहर मेरे पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। आज मैंने इसे तुम्हारे नाम करने का फैसला किया है। 5 साल तक एक अच्छा दामाद, समझदार और मेहनती होने के इनाम के तौर पर। पूरे परिवार ने तालियां बजाई। अंजलि ने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। जहाँ तक मेरी बात है, मैं हैरान रह गया, इसलिए नहीं कि मैं इमोशनल हो गया था, बल्कि इसलिए कि मुझे यह जब अजीब लगा। मिस्टर राजेश जैसा इंसान साफ सोच वाला था और कभी मनमानी नहीं करता था। इतना बड़ा तोहफा, ज़रूर कोई गहरी वजह होगी, लेकिन मैंने पूछने की हिम्मत नहीं की, बस धन्यवाद में सिर हिला दिया। उस रात जब सब सो गए थे, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने उसे खोला और देखा कि मेरी सास मिसेज मीना एक मुड़ा हुआ कागज़ पकड़े हुए थी। उन्होंने वह मुझे दिया और धीरे से कहा, इसे पढ़ लो, लेकिन किसी को मत बताना। मैंने उसे ले लिया। यह हाथ से लिखा था, एक लेटर था जो मीना की कांपती हुई हैंडराइटिंग में लिखा था। जैसे ही मैंने उसे पढ़ा, मुझे लगा कि हर शब्द मेरे दिल में चुभ रहा है, लेकिन मैं 30 साल से भी पहले की एक घटना के बारे में बताया गया था। जब मेरे पिता मिस्टर मोहन पटेल एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, एक दिन काम करते समय मेरे ससुर, जो तब एक युवा इंजीनियर थे, का एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया। स्टील गिर गया और वह सीरियसली घायल हो गए। बाकी लोग फंसने से डरते थे, इसलिए वे सब चले गए। सिर्फ मेरे पिता बेचारे बढ़ई ने मिस्टर राजेश को आधी रात को अपनी पीठ पर लाद कर हॉस्पिटल ले जाने का रिस्क लिया, क्योंकि कोई एम्बुलेंस नहीं थी। इस वजह से मेरे पिता को नौकरी से निकाल दिया गया, उन्हें ट्रबल मेकर कहा गया और वे कई महीनों तक बेरोजगार रहे। मेरा परिवार गरीबी में डूब गया, लेकिन मेरे पिता ने कभी शिकायत नहीं की, बस इतना कहा, जब तक लोग जिंदा हैं, मेरी नौकरी चली जाए तो कोई बात नहीं। और मिस्टर राजेश बचने के बाद प्रमोट हो गए। उन्होंने अपनी नौकरी बदल दी और फिर चुपचाप अपना वादा भूल गए। एहसान चुकाने का
30 साल बाद जब मैं गरीब बढ़ई का बेटा उनके दामाद के तौर पर उनके घर में घुसा तो हम दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, लेकिन किसी ने बीती बात नहीं बताई। वह चुप रहे और मुझे पता नहीं चला। उन्होंने मुझे जो ज़मीन दी वह मेरे लिए इनाम नहीं बल्कि मेरे पिता के लिए माफ़ी निकली। लेटर काँपती हुई लाइनों के साथ ख़त्म हुआ। जब तुम्हारे पापा गुजरे तो राजेश पूरी रात रोया, लेकिन बुराई के डर से उन्हें श्रद्धांजलि देने की हिम्मत नहीं हुई। वह ज़मीन का टुकड़ा तुम्हें एक अच्छा दामाद होने का बदला चुकाने के लिए नहीं था, बल्कि उस इंसान का बदला चुकाने के लिए था जिसने उसकी जान बचाई थी। मुझे बस उम्मीद है कि तुम समझोगे। ज़िंदगी में शुक्रगुजारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दिल साफ रखना बस इतना ही काफ़ी है। मैंने लेटर मोड़ा और काफ़ी देर तक चुपचाप बैठा रहा। मेरा दिल भारी था, शुक्रगुजारी की वजह से नहीं बल्कि एक अजीब सी ठंडक की वजह से। पता चला कि पिछले 5 सालों से मैंने सिर्फ खुद को काबिल साबित करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जो तोहफा मुझे मिला वह मेरे पापा के अतीत का था। मैंने जो कुछ भी करने की कोशिश की वह बस एक अधूरे वादे का हिस्सा निकला। उस दिन से मैं अब भी वैसे ही जी रहा था, अब भी मेहनत कर रहा था, अब भी अपने ससुराल वालों की इज्जत कर रहा था, अब भी अपनी पत्नी से पहले दिन जैसा प्यार कर रहा था। लेकिन मैंने मन ही मन तय कर लिया था, मैं वह ज़मीन कभी अपने नाम नहीं करूँगा। मैंने अंजलि से कहा, प्लीज़ वह ज़मीन अपने माता पिता के लिए छोड़ दो, मैं इसे अपने पैसों से खुद खरीदना चाहता हूँ। वह चुप रही, फिर समझते हुए सिर हिलाया। मुझे लगता है अगर मेरे पिता अभी जिंदा होते तो वे भी ऐसा ही करते, क्योंकि उन्होंने एक बार मुझे सिखाया था, एक सच्चा आदमी दूसरों की मेहरबानी पर नहीं जीता बल्कि अपने हाथों और ईमानदारी पर जीता है। कभी कभी हमें जो तोहफे मिलते हैं वे सिर्फ सामान ही नहीं होते बल्कि पिछली पीढ़ी की कहानी भी होते हैं। वह ज़मीन मेरी नहीं बल्कि मेरे पिता की ईमानदारी और जो बच गया उसके बाद के अफसोस की है। मुझे आज भी अपनी सास के खत के आखिरी शब्द साफ साफ याद हैं, कोई शुक्रगुजारी या नाराज़गी मत रखना, प्यार से जियो, क्योंकि यही दोनों इंसानों को जिसने बचाया और जो बच गया चुकाने का सबसे अच्छा तरीका है। तब से लेकर अब तक मैं उस ज़मीन को इनाम के तौर पर नहीं बल्कि इंसानी किरदार को दिखाने वाले आईने के तौर पर देखता हूँ, जहाँ मेरे पिता ने अपने ईमानदार पैरों के निशान छोड़े और जहाँ मैंने सीखा कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदला पैसे से नहीं बल्कि ईमानदारी, प्यार से जीना और इंसानियत की जड़ों को ना भूलना है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।